असंतोष का कारण है ये मन। मन जब फालतू के कामों में लग जाता है तो ये ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न कर देता है, और मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो ये मोक्ष का साधन हमारे लिए बन जाता है। लेकिन किसी भी चीज में मन को इतना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन किसी में ज्यादा लग जाता है तो हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। मां, जिस प्रकार एक भौरा कमल की पुष्प पर बैठता है, उसमें से मकरंद लेता है और उसके साथ घटना क्या हो जाती है, वो भौरा जब मकरंद लेता है तो संध्या के समय कमल का पुष्प बंद हो जाता है। भौरा कमल के पुष्प में बैठा हुआ सोचता है क्या, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजवोज्जहारः। वो भौरा इतना उस मकरंद का आदी हो जाता है कि वो उस कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाता है। भौरे में इतनी ताकत होती है, वो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, परंतु वो कमल की और मुलायम पंखुड़ियों को नहीं काटता। उसका मन उस कमल पुष्प में इतना रम जाता है, इतना प्रेम हो, इतना लगाव हो जाता है कि उसको काट नहीं सकता। महाराज, वैसे तो उसको भ्रमर कहते हैं, लेकिन भ्रमर की स्थिति के बाद जब वो उसमें उन्मत्त हो जाता है तो फिर उसका दूसरा नाम आ जाता है, बोले उसको मधुप भी कहते हैं। उसको फिर याद नहीं रहता। आज सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, इतना आसक्त रहता है कि अपने मन को उस कमल नाल में पंखुड़ी में लगाए रहता है, चूसता रहता है। बंद हो गया साधन उड़ने का तो सोचता है कल फिर पुनः प्रातःकाल होगा, ये फूल फिर खिल जाएगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का उदय होगा तो ये फूल फिर खुल जाएगा और फिर मैं उसमें से पराग लेकर के उड़ जाऊंगा। लेकिन भौरा इतना सोच ही रहा था, उसी रात्रि को एक मदमस्त हाथी आया और जिस कमल के पुष्प में वो भौरा बंद था उसको अपने सूंड से लिया और उखाड़ करके फेंक दिया। ऐसे ही हमारे मन की स्थिति है। अब वो जिस पुष्प को उखाड़ करके हाथी ने फेंक दिया, क्या वो पुष्प कभी खिलेगा? नहीं खिलेगा। ऐसे ही हम सभी की स्थिति है। हम संसार में आकर इस संसार में इतना रम जाते हैं कि सत्यता को भूल जाते हैं। केवल संसार का ही ध्यान रहता है। हमें लगता है कि हम ऐसे ही बने रहेंगे, हम कभी मरेंगे ही नहीं। वही स्थिति हमारी है भौरे जैसी। अंत समय आ जाता है लेकिन हमें कोई पता नहीं, कोई चिंता नहीं है। महाराज, कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया, मैया हमें भगवान का भजन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मन भगवान से अनुराग कर लेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध।
ये सत्संग जो है ना, ये हमारे कल्याण का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन। ज्यादा हम समय भगवान के लिए न निकाल सकें तो कम से कम 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। लोगों के बहुत बहाने होते हैं, कहते हैं महाराज हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास समय नहीं है। बोलो राधे राधे। एक बात बताओ, क्या पूजा के लिए ही समय नहीं है? आप खाते नहीं हो या नहाते नहीं हो, क्या नहीं करते हो? ये याद रखना। और जो नियम से नहीं चलते वो ज्यादा दुखी रहते हैं। बोलो राधे राधे। सोचते हैं हमारी स्थिति क्या है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो दीन होता है ना, जो दरिद्री होता है, वो सोचता है कि जो धनवान लोग हैं वो बड़े सुखी हैं, और धनवान सोचते हैं कि जो हमारे राज्य का राजा है वो बड़ा सुखी है। राजा सोचता है हमारे मंडल का जो महाराजा है वो बहुत सुखी है। उदाहरण के लिए एमएलए एमपी से लगा सकते हैं आप, लेकिन एक के ऊपर एक बैठा है महाराज। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन नहीं करते वो हमेशा दुख में ही रहते हैं। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में मां देवहूति को आज सांख्य योग का वर्णन सुनाया, और अंत में मां से कहा, मां सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम सब जग जानी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली कपिल भगवान।